नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी आखिर क्यों मजबूत है? आखिर क्यों 2011, 2016, 2021 तीनों चुनाव में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर दी और अब हर कोई ये कह रहा है कि ममता बनर्जी चौथी बार भी सरकार बना सकती हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की जीत के वो 7 फैक्टर जो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मजबूत करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में नजर आता है वो है महिला वोट बैंक का। मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अच्छी तरह से साध रखा है। महिलाओं के लिए वो योजना चलाती हैं, महिलाओं की मदद करती हैं, महिलाओं के लिए घोषणाएं करती हैं, महिलाओं को आर्थिक मदद भी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर यह वादा किया है कि जो मदद ममता बनर्जी महिलाओं की हर महीने करती हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपए उसको ममता बनर्जी ने कर दिया है। हर बेटी को, हर लड़की को 10 लाख तक का हेल्थ कवर। ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पश्चिम बंगाल में राजनीति को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल कर रख दिया है। हर आदमी के बीच में इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, 2021 का विधानसभा चुनाव बंगाल का देख लीजिए और 2026। अगर आप बात करें सांसदों के बारे में तो आप देखिए सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, जून मालिया, ये वो सांसद हैं, रचना बनर्जी तक, जो लोकसभा में टीएमसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं विधानसभा चुनाव की तो इस बार ममता बनर्जी ने 52 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। यानी वो सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करती, वो सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने के दावे या वादे नहीं करती, वो करके भी दिखाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो महिला वोटर्स हैं उनके बीच में ममता बनर्जी की लोकप्रियता बनी हुई है। ममता बनर्जी दीदी थी और दीदी की तरह ही वो उनके बीच में है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो है सरकारी योजनाओं का असर। ग्राउंड पर उसका असर दिखता है। ममता बनर्जी जो काम करती हैं, ममता बनर्जी जो ऐलान करती हैं, जो घोषणा करती हैं, वो ग्राउंड पर दिखता है। क्योंकि ममता बनर्जी की जितनी भी योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल में, वो सब मां, माटी और मानुष को ध्यान में रखकर बनती हैं। ममता बनर्जी ने जितनी योजनाएं पश्चिम बंगाल में चलाई हैं, उन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। जनता को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग होती है। ममता बनर्जी का शासन दोस्तों आसान नहीं है। 2011 से लेकर अब तक लोग कह रहे हैं कि बहुत से फैक्टर हैं, उन तमाम फैक्टर पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ममता बनर्जी मजबूत क्यों है? जब इस पर हम बात करते हैं तो बात करनी जरूरी है तीसरी वजह पर, और वो है संगठन की ताकत, बूथ लेवल पर मजबूती। ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी राजनीति की है, ममता बनर्जी ने टीएमसी के संगठन को भी बहुत मजबूत किया है। चाहे वो यूथ विंग हो, वो महिला विंग हो, हर विंग को मजबूत किया है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं दोस्तों, दिल्ली तक ममता बनर्जी ने अपने संगठन की ताकत दिखाई है। ममता बनर्जी हर मुद्दे पर सड़क पर उतरना जानती हैं। हाल ही में आपने देखा जब एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा था तब भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरी अपने सांसदों के साथ, अपने नेताओं के साथ। ममता बनर्जी सदन में तो है ही, लेकिन सड़क पर भी नजर आती हैं, उनके नेता भी नजर आते हैं। ईडी की कार्रवाइयां हुई तो उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी उतरी। ममता बनर्जी की एक बड़ी ताकत अभिषेक बैनर्जी भी हैं, उनके भतीजे। अभिषेक बैनर्जी ने संगठन को बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही तैयारी के साथ आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। संगठन में वर्कर्स को तवज्जो दी है, उनको सम्मान दिया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी ममता बनर्जी की। दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे करना चाहूंगा कि विपक्ष ये रणनीति अपना रहा है कि ममता बनर्जी को बंगाल में घेरा जाए। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली है, ओवैसी बंगाल में आ गए हैं, लेफ्ट पार्टीज भी लड़ रही हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी को सबसे बड़ा फायदा है वोटों का बिखराव। वोट जितना ममता बनर्जी के खिलाफ वाला वोट जितना बिखरेगा, चाहे वो बीजेपी में जाए, वो ओवैसी के पास जाए, वो कांग्रेस में जाए, वो लेफ्ट में जाए, उसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटों का बिखराव भी ममता बनर्जी को फायदा दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है ममता बनर्जी की इमेज।
ममता बनर्जी की जो छवि है, ममता बनर्जी की छवि पश्चिम बंगाल में दीदी वाली है। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, सादगी भरा जीवन और हर एक के बीच में दीदी जैसी पहचान। बंगाल में कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, वो ममता बनर्जी को दीदी ही कहता है। ममता बनर्जी ने लोगों के बीच में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि वो जनता की मुख्यमंत्री है। आप देखिए, उनको दीदी का तमगा हासिल है, हर कोई उनको दीदी कहता है। एक इमोशनल बॉन्ड ममता बनर्जी के साथ लोगों का बना हुआ है, एक कनेक्ट बना हुआ है। इसका फायदा भी ममता बनर्जी को मिलता है। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम वोट की। लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट और महिला वोट ये मिलकर ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बना देते हैं। ठीक बात भी है। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 27% मुस्लिम वोटर्स हैं और वो पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। वो ममता बनर्जी को ताकत देते हैं। शायद इसी वजह से ओवैसी की एंट्री होती है, शायद इसी वजह से हुमायूं कबीर की एंट्री होती है। और ममता बनर्जी अब ये कहने भी लगी हैं कि ओवैसी को तो बीजेपी ने हैदराबाद से यहां भेजा है, लेकिन उनको यहां कुछ नहीं मिलने वाला। अभी एक बयान आया गृह मंत्री का, अमित शाह ने यह कहा कि मैं 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहूंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 15 दिन नहीं 365 दिन रहिए, लोग आप लोगों का चेहरा देखेंगे और वोट हमको देंगे। यह ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है दोस्तों। लेकिन एक बात जो कही जा रही है, जो ममता बनर्जी को कमजोर कर सकती है, वो है एंटी इनकम्बेंसी, कि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है। दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी तो 2016 में भी थी, 2021 में भी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने भरोसा किया ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी को जिताया। और ममता बनर्जी तमाम जो मैंने आपको वजह गिनाई, उस वजह से बेहद मजबूत है। और इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा काम कर जाएगा, ऐसा नजर नहीं आता। आप क्या सोचते हैं, ममता बनर्जी क्यों मजबूत हैं, क्यों ताकतवर हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।